बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूहानी परवाज़। रूहानी परवाज़ में एक नए वजीफ़े के साथ, एक नए खूबसूरत अमल के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन किराम, आज की वीडियो में ज़ालिम के जुल्म से, दुश्मन की तकालीफ से बचने का बेहतरीन कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सामीन किराम, अगर कोई ज़ालिम आपको तंग करता हो, दुश्मन तकालीफ पहुंचाता हो और वो आपकी मजलिस में भी आता हो या आप उसकी मजलिस में जाते हों, बावजूद इसके कि एक दूसरे के पास आते जाते हों, फिर भी तकालीफ पहुंचाने से बाज ना आता हो, या ये कि दुश्मन आपके घर में हो और आपको पता हो कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है, घर में रहते हुए आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपने करना ये है कि जब वो आपके सामने बैठा हो, या ये है कि आप समझते हो कि वो आपके सामने है मगर दीवार के पीछे है, लेकिन आपके सामने है, तो आपने ऐसा करना है कि उसकी तरफ उंगली का, शहादत वाली उंगली का इशारा करके, उसके दिल की तरफ इशारा करके, तसव्वुर में ये लाएं कि उसके दिल की तरफ इशारा हो रहा है। फिर आप जो है सूरह कुरैश 21 मरतबा पढ़ें। सूरह कुरैश 21 मरतबा पढ़ें। 21 मरतबा पढ़ने के बाद शहादत वाली उंगली दोबारा नॉर्मल कर लें। मतलब यह है कि पहले आपने सीधी की हुई थी, अब जो है उसको हटा दें। इंशाअल्लाह दुश्मन जो है वो अपनी तकालीफ देने से बाज आ जाएगा और इज़ा पहुंचाने से बाज रहेगा। इसके अलावा अगर दुश्मन दूर है, आपके घर में भी नहीं है, ना आप उसके पास जाते हैं ना वो आपके पास आता है, तो फिर आप तसव्वुर में 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। इस तरह के शहादत वाली उंगली से इशारा करें जैसा आप उसको तीर मार रहे हैं, तीर की तरह इशारा करें। इंशाअल्लाह जहाँ भी दुश्मन आपके साथ दुश्मनी में मसरूफ़ होगा, इंशाअल्लाह बाज आ जाएगा, नाकाम होगा अपनी गलत हरकतों से और गलत मंसूबों से, इंशाअल्लाह बाज आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सामीन, ये अमल तब तक करते रहें जब तक दुश्मन अपनी दुश्मनी से बाज ना आ जाए, या ये है कि जलील और रुसवा ना हो जाए, या ये कि नाकाम होकर आपका पीछा न छोड़ दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।